जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज़ हिंदी। यह स्टोरी है एक ऐसे किलर की जो कुछ लड़कियों या बच्चे को एक मीट फैक्ट्री में किडनैप कर लेता है और उसके बाद उनके साथ वह क्या करता है। क्या वो बच्चे या लड़कियां वहां से निकल पाती हैं या नहीं निकल पाती हैं, ये जानने के लिए आपको यह स्टोरी सुननी पड़ेगी। और स्टोरी में काफ़ी थ्रिलर शॉट भरे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक काली रंग की गाड़ी को जिस पर शटर लिखा होता है, और इस गाड़ी में एक किडनैपर होता है जो शहर के बच्चों को किडनैप करता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा रोड पर अकेले जा रहा है, और जब वह पार्क में अकेले बैठा होता है तो गरम शटर उस बच्चे के पास जाता है और उसे किडनैप कर लेता है, और उसकी माँ आकर रोने लगती है और मार्टिन को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, पर मार्टिन कहीं भी नहीं मिलता। फिर हमें दिखाते हैं कि वह किलर उन बच्चों को उस मीट फैक्ट्री में ले गया है, और वहाँ पर पहले से एक लड़की बंधी होती है जिसे वह किलर मार देता है। और यह सब मार्टिन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वह वहाँ से भागने लगता है। और फिर हम देखते हैं 5 साल बाद, जहाँ पर एलिस अपने अंकल के यहाँ पढ़ाई के लिए आई होती है, और वह अंकल से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अंकल भी मिलकर उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जोनाथन अंकल एलिस को अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए वह उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब एलिस अपने घर आ जाती है, और एलिस के घर पर जोनाथन और एलिस और उनकी एक छोटी बच्ची होती है जो बहुत क्यूट और बहुत प्यारी होती है, जिसे देखकर एलिस बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं उसी किलर को जिसने एक और लड़की को पकड़ लिया है, और फिर सुबह हो जाती है और हम सुबह देखते हैं जब एलिस मॉर्निंग वॉक पे गई होती है तो वह उसी मीट फैक्ट्री को देखती है, उसी छोटे बच्चे को जो 5 साल पहले किडनैप हो गया था। पर एलिस को लगता है कि यह कोई लोकल लड़का होगा जो ऐसे ही खेल रहा होगा, और एलिस के बगल से तभी अचानक से एक बहुत रफ्तार में कार निकलती है, जिससे कि एलिस मरते मरते बचती है और वह ढनक कर एक गड्ढे में चली जाती है। तभी वह गड्ढे से उठ नहीं पा रही होती है, और उसके पास उसकी मदद करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम विलियम होता है। विलियम उसे अपने बाइक पर बैठाकर उससे घर ले जा रहा होता है, और एलिस और विलियम की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि विलियम ने एलिस की मदद करी होती है। इस वजह से एलिस सोचती है कि लड़का काफ़ी अच्छा है और उसे पसंद करने लगती है। फिर हम देखते हैं उसी किलर को जिसने एक और लड़की को किडनैप कर रखा है, और वह मार्टिन से कहता है कि तुम इस लड़की को मार दो, पर मार्टिन ऐसा करने में नाकाम होता है। इस वजह से मार्टिन को वह किलर सजा देता है। वह उसे ले जाकर एक जमीन के अंदर रूम बना होता है जिसमें वह उसे बंद कर देता है। इस वजह से मार्टिन बहुत शांत और चुप सा हो जाता है, और इतने सालों में वह काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था, इसलिए वह बिल्कुल भी चिल्लाता नहीं है, और वह किलर उसे काफ़ी टॉर्चर भी करता था। और फिर हमें दिखाते हैं जोनाथन को जो शॉप पर कुछ खरीदने के लिए गए होते हैं, और इधर एलिस इसका फ़ायदा उठाकर अपने दोस्तों के यहाँ घूम रही होती है। और एलिस विलियम से मिलने चली जाती है। वह विलियम के घर विलियम से मिलने जाती है और विलियम से बात करती है, और जब उससे मिलकर वापस लौट रही होती है तो हम दिखाते हैं उसी मीट फैक्ट्री को, और उसमें जो किलर होता है वह उससे एलिस को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसे देखकर एलिस को समझ नहीं पाती, और उसे देखते हुए फिर उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं उसी फैक्ट्री में एक और लड़की को जिसे उस किलर ने पकड़ रखा है, और हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि उसने मार्टिन को एक चाकू दिया है, और वह मार्टिन से कहता है जाकर तुम इसे मार दो, पर मार्टिन इस बार भी नाकाम होता है, और वह उस लड़की को मार नहीं पाता बल्कि उसकी रस्सियाँ काट देता है, जिसकी वजह से वह लड़की बाहर भागने की कोशिश करती है, पर रास्ता ना पता होने की वजह से वह वापस पकड़ ली जाती है। और इस बार वह किलर उसे बिल्कुल भी बख्शता नहीं है। वह उसे पकड़कर उल्टा लटका देता है और उसे मारने की धमकी देता है, और मार्टिन को भी उसकी गलती की सजा देते हुए काफ़ी टॉर्चर करता है। और तभी हम देखते हैं विलियम को जो एलिस को डेट पर ले जाता है, और जब वो दोनों डेट पर होते हैं तो पीछे से जोनाथन आ जाते हैं और वे एलिस को पकड़ लेते हैं, और एलिस से कहते हैं तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब करने यहाँ नहीं भेजा है, वो तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम उन्हें कुछ कर दिखाओ। उसे ज्ञान देते हुए उसे घर ले आते हैं, जिसकी वजह से एलिस नाराज़ तो होती है, पर अपने डैड की बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि ऐसा वह नहीं करेगी। और फिर हम देखते हैं उसी किलर को जिसने एक और नई लड़की को पकड़ रखा है,
और वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वह मार्टिन से कहता है कि जाकर तुम उसके पैर पकड़ लो ताकि तुम्हारे अंदर से किसी का डर ना हो। और ऐसा ही मार्टिन करता है, वह जाकर उस लड़की के पैर पकड़ लेता है और वह किलर उसे चाकू भोंक कर मार देता है, जिसकी वजह से उस मार्टिन के ऊपर पूरा का पूरा खून गिरता है और धीमे धीमे मार्टिन बेडर हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि कल रात की गलती होने की वजह से एलिस सुबह विलियम के घर आई होती है और वह विलियम से आकर सॉरी बोल रही होती है, लेकिन विलियम के डैड ने एलिस को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसकी वजह से वह काफ़ी नाराज हो जाती है। और जब वापस लौट रही होती है तो रास्ते में उसे वही मीट फैक्ट्री दिखाई पड़ती है, जहाँ पर एक अजीब सा पुतला बना रखा होता है। इस वजह से वह सोचती है क्यों ना अंदर चल के देखें। और जब वह अंदर आती है तो उसे वहाँ पर एक नोटबुक मिलती है। उस नोटबुक में पिछले कई सालों के लापता हो गए लोगों की रिपोर्ट होती है, जिसे देखकर एलिस को कुछ शक होता है। और तभी वह देखती है कि मार्टिन की तस्वीर भी उसमें लगी हुई है और उसके सामने मार्टिन आ जाता है। तभी वह सोचती है मार्टिन यहाँ पर क्या कर रहा है, और इतनी ही देर में वह किलर राउंड मारकर वापस आ रहा होता है और इस बात का एलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। तभी हम देखते हैं जब एलिस मार्टिन की मदद कर रही होती है तो वह किलर पीछे से आता है और वह एलिस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एलिस बेहोश हो जाती है। और एलिस के बेहोश होते ही वह उसे एक रस्सी से बांध देता है और उसके घर वाले अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन एलिस तो कहीं और पकड़ी जा चुकी थी। इस वजह से एलिस घर कैसे आती। फिर सुबह हो जाती है और सुबह हम देखते हैं जोनाथन को, जो सीधा विलियम के घर आकर उसे मारते हैं और विलियम से कहते हैं कि तुम एलिस का पता बता दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से विलियम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और एलिस की तलाश करते करते जोनाथन उसी मीट फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर एलिस किडनैप होती है। पर जोनाथन को यह बात नहीं पता होती। तभी उन्हें एलिस की हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ती है और इस वजह से एलिस की तलाश करते हुए वह उसके एकदम नज़दीक चले जाते हैं, लेकिन वह किलर उसी फैक्ट्री के अंदर से गोली चलाता है, जिससे कि जोनाथन की डेथ हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जब वहाँ से विलियम गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि सामने जोनाथन की कार खड़ी हुई है, जिसे देखकर वह सोचता है क्या पता एलिस यहीं पर हो। इस वजह से वह एलिस से माफ़ी मांगने के लिए वापस एलिस के पास आ रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि एलिस किडनैप है। और उस किलर ने एलिस को एक ऐसे रूम में रखा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उसी रूम में डेड बॉडीज रखी होती है, जिसे देखकर एलिस बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी चिल्लाहट सुनकर वहाँ पर विलियम आ जाता है और विलियम एलिस को देख लेता है और एलिस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर एलिस को नहीं पता होता है कि उसके पीछे वह किलर खड़ा हुआ है और तभी वह किलर उसके पीछे से आता है, जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा हथियार होता है और उस हथियार से वह विलियम के सर पर वार करता है और विलियम बेहोश हो जाता है। और फिर वह किलर विलियम को जान से मार देता है। वह उसको हथियार से जब तक मारता है जब तक कि विलियम का सर एक गुब्बारे के तरीके फूट नहीं जाता। फिर वह किलर मार्टिन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं रखा। इस वजह वह उसे सजा देते हुए उसके हाथ में एक चाकू भोंक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि एलिस भी किसी तरीके से अपनी रस्सी को खोल लेती है और वहाँ आकर वह मार्टिन के हाथ से चाकू निकालती है और उसे गोद में उठाकर अपने अंकल के घर की तरफ निकल लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वह किलर अब उसके घर पर पहुंच चुका है और वहां पर वह कैरन को और उसकी बेटी को मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उसने जोनाथन और कैरन को मार दिया है और अब उसकी बेटी एक रूम में बंद है, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई बैठी होती है। तभी हम देखते हैं वह किलर उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और कैरन एलिस से कहती है कि तुम मेरी बेटी को बचा लो। इस वजह से एलिस उसकी चाकू उठाकर उस किलर के पीछे आती है और फिर उसे चाकू मार देती है। इतना करने के बाद जब वह पुलिस को फ़ोन कर बुला रही होती है तभी अचानक से वहाँ पर मार्टिन आता है और मार्टिन के हाथ में एक चाकू होता है, जो चाकू सीधा एलिस के पेट में भोंक देता है, जिसकी वजह से एलिस की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मार्टिन अब एक साइको किलर बन चुका है, क्योंकि इतने सालों से उसके आंखों के सामने जो हो रहा था वह अब उसकी एक सोच बन चुकी थी। इस वजह से मार्टिन अब किसी से नहीं डरता था और मार्टिन जाकर अब सीधा उस साइको किलर के पास जाता है और वहाँ पर एक कुल्हाड़ी से उसको जान से मार देता है। उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसे चैन मिलता है। फिर हम देखते हैं एक तस्वीर को और इसी के साथ मूवी एंड होने लगती है, लेकिन एंड में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पर मार्टिन एक खिड़की से झांक रहा है। इसका मतलब यह होता है कि मार्टिन एक नए शिकार के इंतजार में है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।